Hello dear 10th graders. So today's we will start now ray diagrams for image formed by concave mirror. हमने रूल्स बता दिए थे कि concave mirror के रूल्स क्या होते हैं रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। पहला रूल क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो इंसिडेंट करने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास हो रही थी। अगर रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से आ रही थी और फिर इंसिडेंट हो रही थी तो वो आफ्टर इंसिडेंट कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही थी, पैरेलल हो जा रही थी। ठीक है, तीसरा क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर जा रही थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हम रखेंगे डिफरेंट डिस्टेंसेस पे। पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर कर्वेचर के बाहर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फिर कर्वेचर पे ही रखेंगे और उन कंडीशंस पे देखेंगे कि क्या इमेज, कहाँ इमेज परफॉर्म हो रही है और उसका नेचर क्या है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तब इमेज कहाँ बनेगी ये देखते हैं। तो देखो ये वाले क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही बताया था पहले वीडियो लेक्चर में कि जब ऑब्जेक्ट रखा होगा और इमेज तभी बनेगी जब दो रे ऑफ लाइट मिनिमम आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज यहाँ पे आई, एक रे ये आई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल बनाते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऊपर से दूसरी रे ऑफ लाइट इधर आई और ये इधर रिफ्लेक्ट कर गई। तो जहाँ पे रेज मीट करती हैं, जहाँ पे दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पे हमारी इमेज बन रही होगी। तो देखो ये इधर मीट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी इमेज बन गई, ये इमेज बन गई। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज दिख रही होगी आई होप। जो एफ है वो क्या है, इमेज है, एफ वाला पॉइंट है और ये एरो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एफ पॉइंट है, ये इमेज की हाइट है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है बी डैश, और बी डैश क्या है, हमारी इमेज का पॉइंट है, एफ तो यहाँ पे फोकस होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेचर पढ़ लेते हैं कि इमेज का नेचर क्या होगा। पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज हमारी फोकस पर फॉर्म हो रही होगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल कैसे होगा, हमने कहा था कि अगर एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं, मान लो ये रे ऑफ लाइट आई और फिर ये आई और फिर ये पैरेलल हो गई, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पे इनका नेचर क्या होगा, रियल होगा। उसके बाद साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज है और हाईली डिमिनिस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। जब यहाँ पे सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा, मतलब कि ये मिरर है, डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पे ये डायग्राम ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे फोकस है ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट रखा है। बी क्या है, ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमें ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवानी है तभी इमेज बन पाएगी। तो सबसे पहली रे ऑफ लाइट कौन सी आई, ए डी। ठीक, ए डी आई और ये इंसिडेंट की मिरर पे, उसके बाद रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो पहला रूल क्या कहता था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, कहाँ से पास हो गई, फोकस से। दूसरी हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट आ रही थी तो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट कर जा रही थी। तो दोनों रूल्स को हमने अप्लाई करके यहाँ पे इमेज को बनाया। ये देखिए ए डैश जो है ये इमेज है, बी डैश एंड सॉरी बी डैश और ए डैश क्या है, इमेज है। उसके बाद इसका नेचर क्या होगा,
पोजीशन क्या है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी पोजीशन F और C के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होती है। नेचर क्या होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब इमेज जो हमारी होगी वो रियल होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे रियल में रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं, ये रियल में ही तो मीट कर रही हैं। उसके बाद इन्वर्टेड क्यों होगा, क्योंकि उल्टा एरो है, ऐसे इमेज बन रही है। अगर ऐसे बनेगी तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। अगर उल्टी डायरेक्शन में बन रही होगी तो क्या होगा, तो हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है। हाईली डिमिनिश्ड क्या होगा, जो हमने पहले केस में पढ़ा था, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, थर्ड केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। पहले क्या पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। थर्ड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और नीचे वाली इमेज बन गई है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें इमेज को बनाने के लिए कितनी रेज होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से गई, ये फोकस से गई, फोकस से गई। तो फोकस से जब भी रे ऑफ लाइट जाती थी तो आफ्टर इंसिडेंट क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट बैक करती थी और पैरेलल हो जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों रेस कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पे आके मिल रही हैं। ये देखो, ये वाली अगर पैरेलल आई रे ऑफ लाइट तो इधर से गई, उसके बाद अगर फोकस से होके गुजरेगी तो इधर से जाएगी, तो यहाँ पे कहीं मीट करेगी। ठीक, उसके बाद ये देखो इमेज बन रही है इधर, ऐसे कैसी है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, रियल है। सच में रे ऑफ लाइट आके मिल रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, पोजीशन सी पे ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट ही रखा है और इसी पर कहाँ, इसी पर ही इमेज बन रही है। साइज क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा हमारा इमेज का साइज है, मतलब दोनों इक्वल हैं। अगर ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो बी डैश और ए भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे गई, ये देखो पैरेलल रे एक गई और कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई ये। ठीक, उसके बाद एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए, तो वो वाली रे और ये फोकस वाली रे कहाँ पे आके मीट कर गई, यहाँ पे। तो ये इमेज बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर इमेज बन रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे ए और बी डैश जो है ये क्या है, इमेज है। तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है, इमेज हमारी रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है, मतलब रे ऑफ लाइट सच में मीट कर रही है, इसीलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और इन्वर्टेड है क्योंकि एरो क्या है, उल्टा है। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज हमारा छोटा था और इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, इसीलिए हम लिखेंगे इसे कि साइज क्या है, इनलार्ज है। हम लोग साइज को हमेशा कहाँ से कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट से। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे ही रखा होगा तब क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ से फिर से वही केस लेंगे, एक बार पैरेलल रेज आई तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। उसके बाद एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, तो हमारी इमेज कहाँ जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। पहला केस अगर याद हो आपको, जो हमने अभी भी पढ़ाया है कि अगर रे ऑफ लाइट्स, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे आके मिलती थी, फोकस पे, मतलब जो हमारी इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, फोकस पे। अब क्या है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी, मतलब उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। क्लियर है।
पोजीशन एट इन्फिनिटी, नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, साइज हमारा हाईली इनलार्ज्ड। 6th केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, अगर दिख रहा हो तो ये पोल है और ये फोकस है, ये पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है क्या, ए और बी। ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहली रे कहाँ से गई, पैरेलल गई, और ये कहाँ से निकल गई, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब फोकस से पास हुई रे, पहले पैरेलल आई और पैरेलल आके फोकस से पास हो गई, और नेक्स्ट क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट भी की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और रिफ्लेक्ट बैक की। अब देखो जब रे ऑफ लाइट इधर से आई तो ये पीछे जाएगी, ठीक, जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पीछे जाके टेंड हो जाएगी रे ऑफ लाइट, और ये भी पीछे चली जाएगी, क्योंकि इसे हम कितना भी एक्सटेंड कर दें, ये देखो जब हमने इसको, इस रे ऑफ लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड कर दिया तो ये कहीं पे जाके मीट नहीं कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पीछे वर्चुअली मीट करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखो डॉट डॉट में ई और ए डैश और डी और ए डैश, इमेज यहाँ पे वर्चुअली मीट कर रही हैं। ए डैश क्या है, वर्चुअल मीटअप है, यहाँ पे देखो वर्चुअली मीट कर रही हैं दोनों रे ऑफ लाइट। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी। कौन सी होगी इमेज, ए डैश और बी डैश, ठीक। तो पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर कॉन्केव मिरर के केस में देखें तो सारी इमेजेस हमारी रियल बन रही थी, ठीक है। लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ पे जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड दी मिरर बन रही होगी। नेचर क्या होगा, नेचर इमेज का होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, अगर यहाँ पे दिख रही हो तो ये देखो एरो कैसा है, ऐसा है, तो इसका मतलब इमेज हमारी सीधी होगी। जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बन रही होगी। साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है, इसीलिए हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज इनलार्ज है, ठीक है। तो 6 केसेस पढ़े हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला केस क्या था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला केस क्या था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बन रही थी, इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज हमारी सीधा फोकस पे आके बन रही थी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड दी सी था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी, मतलब एफ और सी के बीच में। इन सारे केसेस में रियल थी इमेज और क्या थी, इन्वर्टेड थी, मतलब इन दोनों केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। थर्ड केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा था, तो इमेज भी कहाँ बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी, और नेचर कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था। फोर्थ पॉइंट क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज हमारी बियॉन्ड दी सी बन रही थी, नेचर फिर से हमारा रियल और इन्वर्टेड था। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे था तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही थी, और इमेज का जो नेचर था वो क्या था, रियल और इन्वर्टेड था। उसके बाद 6 केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में रखा था, और इमेज हमारी कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल था, पोजीशन क्या थी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।